मिथुन राशि। देव उठी एकादशी का दिन। कौन से मामले में तहलका मचने वाला है, क्या होने वाला है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। मिथुन राशि के जातक किसी प्रिय मित्र की मुसीबत में मदद करने से आपको खुशी होगी। काफ़ी समय से नज़दीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होने से सभी सदस्य बहुत अधिक आनंदित होंगे। घर में नवीन वाहन की भी खरीदारी संभव है। कोई भी चीज़ घर में नहीं आती है तो लोगों का उत्साह कुछ दिनों तक बना रहता है और यही चीज़ आपके साथ भी होगी। संतान के करियर संबंधित किसी विफलता के कारण मन में खिन्नता का भाव रहेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि संतान की दिक्कतें क्या है। उनकी हौसला अफजाई आपका ज़िम्मा है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो इसका असर आपके व्यक्तिगत कार्यों पर भी पड़ेगा, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना आवश्यक है। कार्य क्षेत्र में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी कामकाज चलते रहेंगे, इसीलिए तनाव मुक्त रहें। नौकरी पेशा लोगों को भी कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। किसी बाहरी इंसान के दखल की वजह से पति पत्नी तथा परिवार में कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक लोगों का आपस में सामंजस्य बनाकर रखना बहुत ही ज़रूरी है। खांसी, जुकाम या गला खराब रहने जैसी किसी दिक्कत को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत अपना इलाज करवाएं। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा सफ़ेद, भाग्यशाली अंक होगा 3। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। महत्वपूर्ण कामों का अवलोकन करके आप भविष्य में क्या बदलाव लाना चाहते हैं इस बात पर गौर करें और उसी तरह काम करते रहें। जो निर्णय आपने लिया है उसमें किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आप पूरी तरह से सक्षम हैं, इसीलिए लोगों के साथ की अपेक्षा ना रखें। खुद का काम खुद से ही करने की कोशिश करें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चल रहे मतभेद को मिटाने की कोशिश करें। आपका अहंकार आपको ही नुकसान करेगा और आपको पीछे धकेल देगा। केवल पार्टनर से ही अपेक्षाएं रखना और खुद के स्वभाव में बिल्कुल भी बदलाव न करके आप रिलेशनशिप में दरार ला सकते हैं, तो सोच समझ कर काम करें। गर्दन और कंधे संबंधित तकलीफ हो सकती है। जो लोग डॉक्टरी लाइन में हैं उनके लिए कोई बड़ी परीक्षा पास करना या कुछ काम जो अटका पड़ा था वो होने के कारण आपके मन में खुशी का भाव बना रहेगा और यही खुशी के साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगे। आज आप अपने रास्ते की मुश्किलों को देखकर थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन आप डरने वालों में से नहीं हैं। आप किसी को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, किसी का भी सामना कर सकते हैं। आप इस परेशानियों से थोड़ी मेहनत के बाद आगे निकल जाएंगे। आज आपका आत्मविश्वास ऊंचाई के शिखर पर रहेगा। हर क्षेत्र में आपकी उत्पादन क्षमता अच्छी रही है, जिसके लिए आपको बहुत ही प्रशंसा मिली है। इस सकारात्मक ऊर्जा और उत्पादन क्षमता का प्रयोग आपको किसी अटकी हुई समस्या को सुलझाने में करना चाहिए। आज आप अवश्य ही समस्या को हल कर लेंगे। आज आप अपनी ज़िंदगी के कई क्षेत्रों को लेकर परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आपकी दोस्ती में भी तनाव आ सकता है। आपका हंसमुख स्वभाव भी कुछ फीका रहेगा, लेकिन चिंता मत करें। कोई अच्छी किताब पढ़ें। प्रेम संबंध की बात करें तो आपका हृदय अपने साथी के वियोग से व्यथित है। आज आप अपने साथी से मिलने के कार्यक्रम में कुछ प्रगति का अनुभव करेंगे, जबकि वास्तव में आज भेंट ना हो सकेगी। भविष्य में जल्द ही मुलाकात होने की संभावना है, अतः कुछ खास प्रोग्राम बना लें। आपसी संबंध स्थापित करते समय कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक दंपति अनावश्यक वाद विवाद में उलझ सकते हैं। आप इस तनाव की स्थिति से बचना चाहते हैं तो भावनात्मक रूप से अपने साथी की ज़रूरतों को समझें। इस समय शांत रहकर एक दूसरे को समझाने का प्रयास करें। आपके शांत और रोमांटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मौन रहना उचित है और जब गुस्सा ठंडा हो तब बोलने का अच्छा रहता है। करियर की बात करें तो अपनी सूझबूझ से आप सभी व्यावसायिक समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे।
आपको कोई नया व्यावसायिक अनुबंध भी मिल सकता है। शुरुआत में इसको करने में आपको परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका अच्छा नतीजा दिखेगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा। जब भी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो चीज़ हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, तब हम कहीं ना कहीं चीज़ों को गलत दिशा में ले जाते हैं। करियर में आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो मेहनत सही दिशा की नहीं है तो फिर उस मेहनत से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आप सोच रहे हैं। करियर में अक्सर उच्च अधिकारियों के साथ मिलजुल कर काम करने से आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि इससे नए नए मौके आपको अवश्य ही मिलते हैं। तो करियर में आगे बढ़ने के लिए भविष्य की सोचें। पैसों की बात करें तो यदि आप अपना निवेश कहीं और करने की सोच रहे हैं तथा ज़मीन जायदाद पर आपका ध्यान है, तो आपको थोड़े समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी यह लाभप्रद नहीं होगा। अभी इस पर शोध कर लें। आप ज़मीन जायदाद संबंधित कागजात दस्तखत ना करें। इस समय आपकी कोई संपत्ति नष्ट होने का योग है, अतः आरामदायक कीमती सामान के प्रति सजग रहें, विशेषकर उन वस्तुओं में जिन पर अधिक रुपये खर्च हुए हैं, जैसे कि कार। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आज सिर दर्द से सावधान रहें, क्योंकि इससे आपका काम खराब हो सकता है। आराम करिए। आराम करने के बहुत ही अच्छे योग हैं। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि आराम भी कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि हर वक्त आप काम करते रहते हैं। कुछ आराम अगर मिल जाए तो शरीर अपने आप ही पूरी ऊर्जा से लबालब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आप जिम जाना भी शुरू कर सकते हैं, टहलने भी जाइए, उससे चुस्ती स्फूर्ति बनी रहेगी और शरीर में जो मसल्स है उसमें खिंचाव भी नहीं होगा। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं आज आपके व्यापार में विस्तार हो सकता है। इस दिशा में आप कदम आगे बढ़ाएंगे। धन की लेन देन में सरलता रहेगी। घर में शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। आवश्यक कारणों के पीछे धन खर्च होगा। नौकरी में सहकर्मियों की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों को कानूनी परेशानी हो सकती है। विदेश के साथ व्यापार बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय मिलेगी और इससे मन खुश रहेगा। तो ये थी बातें ये समय। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।